तुम सच कह रही हो? हाँ तो मैंने खुद अपनी आंखों से नोटों से भरा हुआ लिफाफा देखा, वहाँ पे हजार के नोट थे उसमें। इतनी बड़ी रकम उसके पास आई कहाँ से? हो सकता है मोहसिन भाई की हो, वो रख के भूल गए। मोहसिन इतना लापरवाह नहीं है, वो अपनी चीजों को बड़ी हिफाजत से रखता है। यकीनन ना ये महारानी उससे अच्छी खासी पॉकेट मनी लेती होगी। क्या हो गया आपी, मोहसिन भाई इतनी सारी रकम कैसे दे सकते भाभी को? क्यों नहीं कर सकता? जब भगा के घर ला सकता है, शादी कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। उस महारानी ने ना मोहसिन पे तावीज़ करवा दी, जिसकी वजह से वो गूंगा अंधा बहरा सब होके रह गया। सिर्फ उसी के दिमाग से सोचता है। और तुम भी ना उसके साथ ज्यादा चिपकी मत रहा करो। ये घर से भाग के शादी करने वाली लड़कियां कुछ अच्छी नहीं होती, इनसे दूर रहना बेहतर है। ये भी तो बाप कहाँ जा रही हैं? अम्मी को बताने। हमारे भाई को क्या हुआ? फोन पे तो बड़े गैरतमंदी के दावे कर रहा था कि जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा घर में राशन वो डलवाएगा। हाँ, एक बात बताऊं ना, तुमसे ज्यादा बेशर्म इंसान ना मैंने जिंदगी में नहीं देखा है कभी। देखोगी भी नहीं। अपने भाई को फोन करो, उससे कहो कि घर में राशन डलवाए ना। हम मोहसिन भाई की जिम्मेदारी नहीं है, मैं और बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। मुझे लगता है जब से तुम्हारी नई वाली भाभी आई है ना, तुम्हारे तेवर बदल गए। कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया ना उसने तुम्हें घर से। हैं? अम्मी आज मुझे स्कूल की फीस जमा करवानी है। मामू वैसे कब भिजवाएंगे? मुझे नया यूनिफॉर्म भी लेना था, ये देखो कितना गंदा हो गया। अगर मोहसिन भाई ने रकम ना भिजवाई तो यहाँ तो नौबत फाकू तक पहुंच जाएगी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बिना वजह नाराज होकर आ गई। सोहा और मोहसिन भाई से नहीं बिगाड़नी चाहिए थी मुझे। अब मुझे सोहा के साथ बना कर रखनी पड़ेगी। वो खुश रहेगी तो मोहसिन भाई भी मुझसे खुश रहेंगे। अम्मी जान, ये इस माह का खर्चा है। बिलों की अदायगी हो गई है। बतूल और बच्चियों का जेब खर्च मैं कल तक दे दूंगा। ये तो बस 35,000 हैं फिर से। हर माह इतना ही देता हूँ अम्मी। पर अब तो तुम्हारी बीवी भी आ गई है ना, तो घर का खर्चा बढ़ गया है ना। पहले की बात और थी। अम्मी जान, एक बंदे के इजाफे से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। ये तो मैं ही जानती हूँ ना कि मैं घर का खर्चा कैसे चला रही थी। और अब तो महंगाई आसमान से बातें करी है। ये काफ़ी नहीं है, तुम्हें 50,000 महीना देना पड़ेगा। 50,000? अरे 50,000 का सुनते ही तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? अपने लिए थोड़े ही मांग रही हूँ, इस घर का खर्चा चलाना है। तुम इस घर के वाहिद कफील हो। जानता हूँ मम्मी, मगर ये रकम बहुत ज्यादा है। कोई ज्यादा रकम नहीं है। अपनी बीवी पर लुटाने के लिए तुम हजारों रुपए खर्च कर सकते हो, और घर के लिए तुम्हारे पास 50,000 रुपए नहीं है। अभी तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ी है पिछले महीने। मिजान, मैंने सोहा पर कोई रकम नहीं खर्ची। तो फिर सोहा की दराज में हजारों रुपए कैसे पड़े हैं? क्या? और ये जो रोज रोज होटलों से खाने आते हैं, उसके लिए रकम कहाँ से आती है? बेवकूफ मत बनाओ हमें। वो खाना बाहर से मंगवाती है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उसे कोई इजाफी रकम नहीं दी। बस थोड़ा सा जेब खर्च देता हूँ। तो जाकर देखो ना उसकी दराज में। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। मोहसिन, ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई तुम्हारे पास? कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। हाँ, आई एम श्योर तुम्हारे घर वालों के लिए बहुत बड़ी रकम होगी ये। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सीधी तरह जवाब दे। पैसे कहाँ से आए? नाजिया ने दिए। क्यों दिए तुम्हें नाजिया ने पैसे? क्योंकि ये मेरे अपने पैसे हैं। उसने अपनी गाड़ी के लिए लोन लिया था मुझसे, जिसमें से थोड़ी सी रकम वापस कर दी। इतनी बड़ी बात क्या है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वेट, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैंने ये पैसे बाबा से लिए? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्यों बताना चाहिए था? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर ओवर रिएक्टिंग। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे जहन से निकल गया था। अम्मी ने पैसे तुम्हारी दराज में देख लिए। उन्हें लगता है मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ। अब उन्होंने भी घर का ज्यादा खर्चा मांगना शुरू कर दिया। What? अब ये कसर बाकी रह गई थी। अब ये लोग मेरे कमरे की भी तलाशी लेंगे। This is too much. तलाशी नहीं ले रही थी, इत्तेफाकन देख ली। इत्तेफाकन? अगर तुम मुझे बता देती ना
तो ये सारा मेस क्रिएट ना होता। चाय तो पिला दो अब। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, लाइट ऑफ कर देना सोने से पहले प्लीज। हुसैन, हुसैन, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या सोहा मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी? लेकिन मैं तो आपको चाहती थी ना। आप जानते मैंने बचपन से सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। क्यों मोहसिन, भाई के किए की सजा मुझे क्यों दी? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कौन हो तुम? हेलो हेलो, किसका फोन है? किसी लड़की का फोन था। कौन लड़की? तुम्हारी पुरानी मंगेतर। सिद्रा मंगेतर नहीं है वो मेरी। अम्मी जान ने मुझसे पूछे बगैर रिश्ता तय कर दिया था, मैं तो राजी नहीं था। सुन, मुझे एक बात सच सच बताओ, तुमने इस लड़की से कोई वादा किया था? बहुत बुरे तरीके से रो रही थी फोन पर। क्या बचकाना बातें कर रही हो सोहा? अच्छी तरह जानती हो सब, फिर भी सोने दो मुझे। बदौल, बदौल, अबे क्या कपड़े धो रही हो? एक कप चाय बना दो मुझे, जल्दी करो। काम कर रही हूँ मैं, हुक्म मत चलाओ ऐसे मेरे ऊपर। और 5 कप चाय के तुम सुबह से पी चुके हो भाई। क्या हो गया? एक कप बना दो। ये बताओ, मोहसिन का फोन आया? क्या करना है मोहसिन भाई से तुमने? ठेका लिया उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, पैसों की बात ही करनी होगी ना, और क्या बात करनी है तुम्हें उनसे? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बता के मोहसिन का फोन आया कि नहीं? मेरे साथ इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ यहाँ पे जो तुम्हारे बच्चे संभालूं, कपड़े दूं, सारा काम करूं, उसके बाद ये बातें भी सुनूं मैं तुम्हारी। बात करूंगा तो क्या करेगी तू? मुझे बता, क्या करेगी? हैं क्या करेगी? हाथ चला रही है, चल निकल। मुझे तेरी माँ के कल फोन करना। मोहसिन, आजा 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 यार। क्या हो रहा है? आ तो सही, आजा। क्या हो गया? आजा, जाओ वो मोहसिन के लिए चाय बनाओ। मोहसिन आ जाओ। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, अपनी बहन और भांजियों को लेने आया हूँ मैं। तुम जाओ, जाके सामान बांधो, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। मोहसिन, कमाल कर, तुमने फौरन ही हामी भर ली।
कम से कम कुछ छानबीन के लिए वक्त ही मांग लेती। जाहिद ने तो अभी तक लड़की को देखा भी नहीं है और तुमने। लड़की तो कहीं से नहीं है, वो पक्की औरत है। अम्मा मैं तो कहती हूँ अच्छे से छानबीन कर लेना, पता लगे तलाक याफ्ता या बेवा ही ना निकले। तो तुम्हारा भाई कौन सा कंवारा है, 2 तलाकों के बाद ऐसा ही रिश्ता मिलता है बस। जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बहुत खुश शक्ल है मेरा भाई, एक से एक अच्छी और हसीन लड़की मिल सकती है। मुझे तो ये पक्के मुंह वाली औरत ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा शक्ल से कितनी चालाक और मकार है, और उसकी माँ तौबा तौबा। अम्मा दोनों ही आंखों में ऐसी बातें कर रही थी, मैं बता रही हूँ आपको, ऐसी औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं। देख अम्मा, एक ही एक मेरा भाई और आपका बेटा है, अच्छे से संभल के छानबीन कर ले, फिर रिश्ता तय करना। संभल के किया, तुम देखना कैसी किस्मत बदलती तेरे भाई की। वारे के न्यारे हो जाएंगे उसके जैसी वो लड़की घर आएगी। और मैंने तो सुना जहेज में ये बहुत सारा सामान भी देंगे, और तो और दुकान भी देंगे। फिर देखना क्या वारे के न्यारे होते हैं, किस कदर का मुनाफा आया करेगा हर महीने। फिर बात करना मेरे से। अच्छा, तो तुमने ये सब कुछ देखकर रिश्ता तय किया? हाँ, यही देख के रिश्ता किया। हर माँ की तरह मैंने भी अपने बच्चे के मुस्तकबिल को देख के रिश्ता किया। क्या बुरा किया? अरे पहले भी तुमने यही सब कुछ कहा था, अब दोबारा वही गलती दोहराने जा रही हो। सिद्रा के अब्बा, पहले की बात और थी। पहले लड़की अमीर होने के साथ साथ शक्ल की भी खूबसूरत थी। वक्त ने ये समझाया है कि लड़की जरा कम शक्ल सूरत की हो तभी अच्छा चल सकता है। दबके रहेगी ना हमसे, फिर देखना कैसे वारे के न्यारे होते हैं। देखते तो जाओ तुम। आजकल के लोगों का कोई एतबार नहीं है सफिया बेगम, हर चीज जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। मैं तो कहता हूँ कि लड़की और उसके घर वालों की अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए। बस रहने दीजिए आप, भाई यही रिश्ता सबसे अच्छा। लाखों का कर्जा है हमारे जाहिद पे, ये शादी हो जाएगी, कर्जा भी उतर जाएगा। और पिछले दफा जो लड़की रुखसत की थी ना, इतना सारा मेहर दे के रुखसत की थी, और सिद्रा की भी शादी कर दी। क्यों नहीं समझ आ रही? मैं तो कह रही हूँ सादगी से निकाह कर देते इसी हफ्ते। इसी हफ्ते? इतनी जल्दी अम्मा, शादी की तैयारियां कैसे करेंगे? बस कर दो, मैं बता दे रही हूँ। तुम बाप बेटी ने अगर ज्यादा नखरे दिखाए ना तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा और हाथ मलते रह जाना बस। मगर सफिया, बस मैं कह रही हूँ कोई अगर मगर की बात नहीं, ये रिश्ता पक्का तो पक्का। बस चल ली, जाके दाल चढ़ा। बस चुप कर जाओ। मैं तो पहले ही कहती थी वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ जिंदगी गुजारी जाए। तुमने तो फिर भी बड़े हौसले के साथ उसे बर्दाश्त किया इतने साल। वक्त मारा, अब हाथ भी उठाने लग गया। हेलो सिद्रा, क्या क्या कर रही है भाई तू? मेहमानों में आके बैठ। बस अम्मी आई। बस अम्मी आई क्या? आ जाए जल्दी। आप चलिए, आ रही। सिद्रा, ये मुझे क्यों कॉल कर रही थी? ये सुहा की बात दुरुस्त थी। कल रात भी यकीनन इसी ने फोन किया था मुझे। सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो सकता अम्मी जान। वलीमे की तकरीब के लिए बहुत सारे इंतजामात करने होंगे। इंतजामात की क्या बात है, पैसे हाथ में होने चाहिए, हो जाते हैं सारे इंतजामात। और अब तुम शिकायत किस बात की कर रहे हो? लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आ जाएंगे पैसे, उसकी तुम फिक्र ना करो, हो जाएगा बंदोबस्त इंशाल्लाह। वैसे ये आइडिया आया कहाँ से? बतूल ने, और किसने? ऐसे शैतानी ख्यालात इसी के दिमाग में आ सकते हैं। घर और घर वाले से फारिग बैठ के यहाँ पे यही मंसूबे बनाती रहती है। सफिया फूफो को नीचे दिखाना चाहती हैं। आप ही, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ।
जाहिद ने कितनी बेइज्जती की है तुम्हारी, इसके लिए तो मैं कुछ भी करूँ ना, इससे मेरी नीयत में खोट ही नजर आता है। मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर। ये कहो कि वलीमे का नया सूट बनवाना चाहती हो, भाई का वलीमा करवा के भावज की नजर में बुलंद बनना चाहती हो। बस कर दो तुम दोनों, हर बात पे लड़ने खड़ी हो जाती हो। जाओ यहाँ से, जाओ भाई के लिए चाय बना कर लो, जाओ ना। सुनो, तुम कल ही जाकर ना अपना और सुहा के लिए वलीमे का जोड़ा ले आना है। जेवर है मेरे पास, वो पहना दूंगी मैं सुहा को वलीमे के लिए। पहना दूंगी मतलब वापस ले लेंगी फिर क्या? हाँ, वो मैंने अपनी बहू के लिए रखा था, लेकिन मेरी पसंद की बहू होती तो और बात थी। अब मेरे आगे भी बेटियां हैं। अम्मी, अब सोहा ही मोहसिन भाई की बीवी है। अच्छा होगा कि अगर आप अपना दिल बड़ा करके सब कुछ भुला दें, और यही वक्त है। आपको वैसे भी कभी ना कभी तो कबूल करना ही है। अच्छा बतूर, जाकर ना कॉपी पेंसिल लेकर आओ, जाओ। हर वक्त मुझे मशवरे ना दिया करो, जाओ। जाहिद, तेरे निकाह की तारीख लेने जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि इस जुम्मे को तेरे फर्ज से भी सुबकदोश हो जाऊं। क्या कहते? जैसे आपकी मर्जी। शादी तुम्हारी है, मर्जी मेरी। तुम्हारी मर्जी भी तो होनी चाहिए। बताओ। शादी आपकी पसंद से हो रही है तो बाकी के मामला भी आप ही देखें। आपको मेरी मशवरों की जरूरत कब पड़ गई? चलो, मशवरे नहीं, पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। 2-3 लाख का जरा इंतजाम रखना। क्या करेंगे आप 2-3 लाख का? क्या मतलब है क्या करूंगी? 2-3 लाख का तुम्हारी दुल्हन के जोड़े बनाऊंगी, एक सेट तो अपनी तरफ से देना ही होगा। अरे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, इंतजाम रखना। बस मैं बता रही हूँ तुम्हें। मेरी कौन सी पहली शादी हो रही है जो आप इतना धूमधाम से कर रही हैं? और वैसे भी निकाह सादगी से ही हो रहा है ना, फिर वलीमा नहीं होगा? वलीमा भी तो करना है ना। और तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझ आई? Good stuff. I know. Like always, हैं? किसका फोन है? हेलो? हाँ। सोहा? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? I'm surprised to see you like this. तुम ऐसी तो नहीं थी। मैं जैसी थी वैसी ही हूँ, और अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा, अगर शौहर के साथ इतनी खुश हो तो एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रही हो मुझे? मैं आपको एक्सप्लेनेशंस क्यों दूंगी? और आप इस तरह घूर क्यों रहे हैं मुझे? ये देख रहा हूँ कि सब कुछ बदल गया लेकिन तुम्हारा गुस्सा नहीं बदला। इस गुस्से के हाथों और कितना नुकसान उठाओगी तुम? शट अप। आइंदा मुझसे बात करने की या मेरे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। Do you get it? सोहा। Is everything okay, सोहा? कौन है? ज़ैन। I'm Soha's cousin. Cousin? You know what? Let's just go. चलें? Okay. Nice to meet you. कराची में होते हो? या कुछ दिन के लिए। कभी चक्कर लगाओगे? इंशाल्लाह। He's such a big liar. कोई cousin वजन नहीं है वो मेरा। मेरी स्टेप मॉम का भतीजा है ये। इनसे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। तो आज तुमने उस औरत को स्टेप मदर का दर्जा दे दिया, वरना इससे पहले तो वो सिर्फ तुम्हारे डैड की बीवी थी। Whatever. मुझे वैसे भी उस औरत से और उनके किसी भी रिश्तेदार से कोई ताल्लुक नहीं रखना। अच्छा एक बात बताओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही लड़का है ना जिससे तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे? Exactly. वही है ये।
अचानक से मुंह क्यों बन गया तुम्हारा? जेलस हो रहे हो? ओ कम ऑन, तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? अच्छा बताओ, शॉपिंग पूरी होगी? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, शॉपिंग तो पूरी हो गई है। मुझे भूख लग रही है, कहीं चलकर लंच करें? खुशीद भाभी की तरफ से दावतनामा आया है। काहे का? वो मोहसिन का वलीमा कर रही है, वो भी एक बहुत बड़े होटल में। हैं? बहू उन्हें कबूल नहीं है, वलीमा कैसे कर रही है? ये गलत खबर मिली है आपको कोई? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो दावतनामा खुद पढ़ लो। पूरे खानदान को बुलाया उन्हें। ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा क्या हुआ? वो पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि जो लड़की मेरे सामने खड़ी है वो सोहा ही है या कोई और। You won't believe she has completely changed now. चलो, ये तो अच्छी बात है ना कि सुहा ने खुद को चेंज कर लिया, अपने ससुराल के रंग में रंग लिया। वरना मैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करती थी कि वो अपने आप को जरा सा भी बदलेगी। No, पोपो, you are getting it wrong. वो उस तरह से चेंज नहीं हुई है। उसका बिहेवियर आज भी वैसा ही है, वही एटीट्यूड, वही गुस्सा। ओह गॉड, ऐसा है? अगर रज़ा को पता चला तो वो तो बहुत अपसेट होंगे ये बात सुनकर। एक्चुअली मोहसिन जो है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो माँ बहनों की सारी जिम्मेदारी उसी पर है, इसीलिए रज़ा इस रिश्ते के खिलाफ थे। तुम्हारी बात ने मुझे परेशान कर दिया। अल्लाह ना करे वो किसी मुश्किल में ना हो। आई एम रियली सॉरी पोपो, मेरा मकसद आपको परेशान करना हरगिज़ नहीं था। मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए क्योंकि आप इस बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, तुम कितने दिन रहोगे वहाँ? यही कोई 2-4 हफ्ते। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम जितने दिन भी वहाँ हो ना, तुम फ़ोन करके सुहा की खैर खैरियत पता करते रहना। मेरा ख्याल है उसे किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी शायद, तो तुम ना उसे कुछ पैसे दे देना, रज़ा की तरफ से देना। मैं तुम्हें 5 लाख का चेक बना के भेज देती हूँ। आपको क्या लगता है पुप्पू, वो आपका दिया हुआ चेक एक्सेप्ट कर लेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला, और मेरी तो शक्ल भी देखना नहीं चाहिए। आप अंकल से बात क्यों नहीं करते? मे बी ही कैन डू समथिंग। तुम्हें क्या लगता है मैंने रज़ा से इस मसले पर बात नहीं की होगी? कई मर्तबा की है, लेकिन ज़ैन रज़ा सुहा का नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ तो ठीक है पुप्पू, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? उसकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, पसंद की शादी ही की है ना, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। आई थिंक इट्स टाइम कि रज़ा अंकल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन रज़ा अपने उसूल के बहुत पक्के हैं। उनको कोई भी बात समझाना या किसी भी बात के लिए राज़ी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है पुप्पू, चलो मैं आपसे बाद में बात करूँ। तो फाइनली तुम्हारी नंदों और तुम्हारी सास ने तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लिया। अपने बेटे की खुशी के लिए कर रहे हैं वो ये सब कुछ, और शायद खानदान वालों को चलाने के लिए। अब उन लोगों का बिहेवियर कैसा है तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो वैसा ही है। हाँ, मोहसिन को माफ़ कर दिया उन्होंने। खैर वो छोड़ो यार, एटलीस्ट तुम ही आ जाओ। यार मैं कोशिश तो पूरी करूँगी, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकती। अच्छा मुझे बताओ, तुमने अपने बाबा को इनवाइट किया है? नहीं यार, मोहसिन ने कहा था मुझसे, लेकिन मैं जानती हूँ बाबा अभी तक नाराज़ है मुझसे। वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। बहुत ज़्यादा हर्ट किया मैंने उन्हें, पता नहीं कभी माफ़ भी करेंगे या नहीं। खैर मैं जानती हूँ वो नहीं आएंगे। आई वुड से कि तुम एक दफ़ा उनको इनवाइट करो। खुशीद भाभी की तरफ से दावतनामा आया है। वो मोहसिन का वलीमा कर रही हैं, वो भी एक बहुत बड़े होटल में।
हेलो नाजिया बेटा। अंकल, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मेरी सोहा से बात हुई थी। उसके ससुराल वाले उसके लिए बहुत अच्छा सा वलीमा रख रहे हैं, तो अगर आप जाएंगे तो उसको बहुत खुशी होगी। तो मैं क्या करूं इस बारे में? मैं शायद जाऊं, तो अगर मैं गई आपको बता दूंगी। आपको कुछ भेजना हुआ तो मेरे हाथ भेज दीजिएगा। वो जब मुझसे मिलेगी तो फिर मैंने जो कुछ देना होगा मैं उस वक्त ही दूंगा। ओके अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। इतने अच्छे लग रहे थे दोनों, और मोहसिन भाई भी इतने खुश नजर आ रहे थे, और सोहा तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अच्छा भाई, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोहा की चमची बनती जा रही हो, हर वक्त उसकी तारीफें। क्या है मतलब, उनसे बदगुमान होना छोड़ दो ना आप भी, तुम भी। अच्छा बस ना, तुम भी बहुत बहस करने लगी हो बड़ी बहन से। आइंदा ना मैं देखूंगी। अम्मी, वो आपने अपना जेवर क्या हमेशा के लिए सोहा को सौंप दिया? नहीं नहीं, हमेशा के लिए क्यों, ले लूंगी सुबह। सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? हाँ सही कह रही है, अभी रख दूं सारा इकट्ठा। जाओ लेकर आओ, जाओ। अपने इंतखाब पे फख्र हो रहा है मुझे। बहुत हसीन लग रही हो। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है? आज मुझे पहली दफा तुम्हारी अम्मी की तरफ से कुछ मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लग रहा था ऐसा कभी नहीं होगा। और उनकी ज्वेलरी में चॉइस भी बहुत अच्छी है। मोहसिन भाई, वो जेवर अम्मी ने कहा है ना। अच्छा तुम जाओ, मैं भिजवा। नहीं नहीं, अम्मी ने कहा है अभी मारेंगी वो मुझे, अब मैं नहीं लेके आई तो। अच्छा मैं लेके आ रहा हूँ, जाओ। पक्का? सब कुछ दिखावे के लिए था। सोहद, दरअसल ये लो और जाकर दे दो अपनी अम्मी को। मुझे लग रहा था कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी रियलाइज हो रहा है कि ये तो सब कुछ दिखावा था। एक्चुअली तुम्हारी माँ और बहनों से ना किसी अच्छी चीज की एक्सपेक्टेशन रखना ही फजूल है। सोहा प्लीज आज अपना मूड खराब मत करो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम्हें इससे अच्छी और महंगी ज्वेलरी लेके दूंगा तुम्हें। मुझे नहीं चाहिए महंगी ज्वेलरी। हाँ, लेकिन आज थोड़ी मायूसी हुई है तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहनों का रवैया देखकर। हर वक्त गुस्से में रहती हो, मुझसे प्यार करना भी भूल गई हो क्या? उसके लिए ज़हनी सुकून की जरूरत है जो मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, फिर तुम्हें सुकून क्यों नहीं है? तुम साथ हो इसीलिए तो सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा प्लीज देखो देखो, भरोसा रखो मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम इतनी अच्छी लग रही हो आज, मैं बता नहीं सकता तुम्हें।
सिर्फ आज अच्छी लग रही हूँ, वैसे नहीं लगती। रोज अच्छी लगती हो, लेकिन आज मैंने तो फोटोग्राफर से कह दिया तुम्हारी जबरदस्त पिक्चर्स लो, जो सबसे अच्छी तस्वीर होगी ना यहाँ लगाऊंगा अपनी पिक्चर के साथ। और मैं जो पूरी की पूरी यहाँ हूँ वो काफी नहीं है। लोगों को भी तो पता चले ना हमारे दिल पे कौन राज करता है। लाइन से याद करके आए थे क्या? नेकलेस। चोरी नहीं कर लूंगी तुम्हारी अम्मी का नेकलेस। कैन यू हेल्प मी? आओ। सॉरी। रुक जाओ, ये भी ले जाओ, वरना एक्चुअली समझेंगे कि मैंने चोरी कर लिया है। आउच। मैं हेल्प करता हूँ। दिस इज स्टक। आ जाओ आ जाओ, अब से ये तुम्हारा ही घर है, शर्माने की क्या बात है। चलो, अरे चलो ना। खाना खाएंगे भाभी? थकी हुई लग रही है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह सिद्रा, देख तो सही अपनी भाभी को, चांद का टुकड़ा लग रही है, हैं? मेरा कमरा कहाँ है? ऊपर। खाना अपने भाई के हाथ भिजवा देना प्लीज। मैं छोड़ देती हूँ भाभी। क्या हुआ, आपने दुल्हन को अकेले कमरे में जाने दिया? अरे हमने क्या जाने दिया, वो तो खुद बीवी चल के चली गई, कमरा पूछती हुई अपनी, और ऑर्डर भी देके गई है, खाना तुम्हारे हाथ भिजवा दिया, जाओ ऊपर जाओ अब। क्या हुआ सुहा? Is everything okay? पापा याद आ रहे हैं। तुम उन्हें फोन कर लो ना। नहीं करूंगी, मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, वो मेरे बगैर खुश रह सकते हैं ना, मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है। क्या तुम खुश हो? प्लीज सो जाओ, तो सुबह ऑफिस पे जाना है। तुम खुश नहीं हो सुहा, और ये बात तुम भी जानते हो। मर्द अगर खाता कमाता हो ना, तो 2 क्या 10 तलाकों के बाद भी लोग बेटी देने को तैयार हो जाते हैं। मसला तो औरतों के लिए होता है ना। अब आप ही को देखिए, मंगनी टूटने के बाद किसी ने नहीं पूछा उन्हें, तो अब तलाक के बाद कहाँ पूछेंगे, कहाँ से रिश्ता ढूंढे उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। ये आपके लिए मैं हकीर साहब तोहफा लाया हूं, उसे कबूल कीजिए। कैसी लगी आपको अंगूठी?
ब्यूटीफुल। आप खाना नहीं लाए? बहुत भूख लग रही है, मैंने अम्मी से कहा था।